नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मीडिया सलाहकार पीसीसी चीफ श्री के मिश्रा जी, जिनकी कानून एवं राजनीति पर अच्छी पकड़ है। आइए बात करते हैं और जानते हैं हाल ही के कुछ मुद्दों के ऊपर उनकी राय। सर, स्वागत है मृदु भाषा। थैंक यू। जैसा कि कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश के पूरे देश में होने वाले हैं, जिनकी तारीखें भी तय हो गई हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट से मीरा यादव का नामांकन रद्द होने की वजह से क्या लगता है आपको कि भाजपा के प्रत्याशी का चुनाव जीतना सहज हो गया? देखिए, सहज तो हो गया है, क्योंकि हमारे अलायंस के पार्टनर का जो फॉर्म राजनैतिक आधार पर, राजनैतिक दबाव में कैंसिल किया गया है, वो एक सोची समझी साजिश है और किसी भी तरह वीडी शर्मा साहब को राजनीतिक लाभ पहुंचाना उसके पीछे उद्देश्य था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। उसका हमें अफसोस तो है ही, मगर इस देश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेली ही नहीं है, कानून भी है। तानाशाही पर हमेशा कानून भारी रहा है। हमें उम्मीद है कि हम वैधानिक लड़ाई भी न्यायालय के माध्यम से लड़ रहे हैं और यदि उसमें विलंब हुआ तो हम समय रहते एक बेहतर कैंडिडेट को अपना समर्थन देंगे। भारतीय जनता पार्टी यदि समझ रही है कि मीरा यादव जी का फॉर्म कैंसिल कराकर वो हलवा खा जाएगी तो उतना इजी नहीं होगा। आज आखिरी तारीख थी नाम वापस लेने की। 3 बजे के पहले पहले आप देखिएगा वो कुछ ना कुछ कांग्रेस डिसीजन ले ली। चलिए, एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे। अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया था। वहीं पार्टी ने विपक्ष में कहा है कि ये न्याय पत्र नहीं, अन्याय पत्र है। इस शब्द से संबोधित किया है, क्या कहेंगे आप? इसलिए कि जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो अपने सत्ता के दम पर लोकतंत्र को लूट रहे हैं, जिन्हें आपने और हमने अपनी आंखों से देखा है, और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो एक कमेंट्स चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेकर दिया कि दिस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद तानाशाहियों को साबित करने के लिए किसी कमेंट्स की जरूरत नहीं है। हम यदि ये कहते तो लगता कि हम विपक्ष में हैं इसलिए कह रहे हैं, मगर देश की शीर्ष अदालत के ये कमेंट्स हमारे आरोप की पुष्टि कर रहे हैं। तो हमें इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। लोकतंत्र में हार और जीत होती है और यही 2 विकल्प हैं, मगर उसकी वजह से इन तानाशाहों के समक्ष हम अपने घुटने टेक दें, इट इज इम्पॉसिबल। हमने अंग्रेजों के समक्ष नहीं घुटने टेके हैं, और जो लोग आज तानाशाह बने हैं, जो हमारे घोषणा पत्र, हमारे न्याय पत्र को अन्याय पत्र कह रहे हैं, उनकी रुचि ही अन्याय करने में है। तो जिनका अन्याय के गर्भ से जन्म हुआ हो, जो सदैव से लोकतंत्र विरोधी रहे हो, उनसे हमें इन्हीं कमेंट्स की उम्मीद थी। हमें कोई दर्द नहीं है। मिश्रा जी, जैसा कि वो कहते हैं कि भाई कांग्रेस महिलाओं को बढ़ाने की बात करती है, महिलाओं के लिए आगे योजनाएं लाएंगी, उनके लिए ध्यान रखती, तो क्या टिकट देते टाइम इस चीज का ध्यान नहीं रखा पार्टी ने? एक ही महिला नजर आई उनको। यह लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में कितनी महिलाओं को टिकट दिए हैं, उन पर नजर डालनी होगी हमें। कुछ संकुचित मानसिकता। अब यदि मैं इसके उलट प्रश्न कहूं आपसे कि आप पूछिएगा बीजेपी से कि जो वोटों के लिए शक्ति के आराधक बन गए हैं, शक्ति के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या मणिपुर में उन्हें शक्ति दिखाई नहीं दी थी? जब हमारी बहनों को निर्वस्त्र कर दौड़ाते हुए गोलियों से भूना गया था, और यह क्रम 1 या 2 में नहीं था, निरंतर जारी रहा 1-2 माह तक, और उसके वीडियो बाजारों में दिखे हैं। तब शक्ति की आराधना क्या सिर्फ टिकट देने से ही शक्ति की आराधना होती है? हमारे भारत के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमें गर्व महसूस कराने वाली पहलवान बहनों ने इन्हीं लोगों को, जो आज महिलाओं को टिकट लेकर हमसे प्रश्न उठा रहे हैं, उनके यौनाचार को लेकर जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, तो आज तक किसी भी भाजपा ने जो टिकट को लेकर जुबान खोल रहे हैं, उनको लेकर अपने सांसद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। ये शक्ति की आराधना है, ये महिलाओं का सम्मान है, ये महिला सशक्तिकरण का सम्मान है। उनसे ये भी पूछना चाहिए।
मिश्रा जी, आखिरी सवाल मेरा भी हाल ही का मुद्दा है, ये कह लीजिए मंडला में राहुल गांधी की जो सभा है वहां पर जो फ्लेक्स में आपको भी पता ही होगा जो फोटो नजर आया बीजेपी प्रत्याशी का, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, बैकड्रॉप में ये मानवीय त्रुटि हुई है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। या तो ये संभव है कि हमारे साथियों ने जो राहुल जी की यात्रा में व्यस्त रहे होंगे, उन्होंने बैकड्रॉप बनने के बाद उन तस्वीरों पर ध्यान नहीं दिया। हो सकता है मुझसे भी कई गलतियां हुई, आपसे भी होती हैं। इस पर या सीधा फिर सीधा बैकड्रॉप जिस के वहां बना है, उसके वहां भी काम का लोड होगा। मैं इस त्रुटि को स्वीकारता हूँ ना, और विपक्ष ने मगर सीधा सीधा मोहन यादव जी ने कहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर आप सोचिएगा, जिम्मेदार नहीं है और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इतनी छोटी सी त्रुटि पर यदि मीन मेख निकाल रहे हैं, तो अब मैं भी प्रतिवाद करूंगा उन पर कि मुख्यमंत्री जी ने कल सभा में बोला है किसी मुद्दे पर कि उस नीति की ऐसी की तैसी नामांतरण में कलेक्टर के बाप बन जाते हैं पटवारी। क्या ये किसी मुख्यमंत्री जी की भाषा शैली होनी चाहिए? उस त्रुटि को मुख्यमंत्री जी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, मगर हमने उस भाषा शैली को लेकर तो मुद्दा नहीं बनाया है। मगर अब चूंकि जिस स्तर पर मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते मुझसे भी भाजपा से यह प्रश्न पूछने का हकदार हूं मैं कि क्या मुख्यमंत्री जी की यह भाषा शैली लोकतंत्र में जायज है? बिल्कुल। तो ये थे के मिश्रा जी, जिनसे हमने विपक्ष के कुछ सवाल पूछे और बड़ी ही बेबाकी और खूबसूरती से उन सवालों का जवाब उन्होंने दिया। ऐसी शख्सियत से हम समय समय पर रूबरू होते रहेंगे और जो हाल ही के मुद्दे रहेंगे उनसे उनके बारे में उनकी जानकारी भी लेते रहेंगे। तब तक बने रहिए मृदुभाषी के साथ। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, भोपाल।